और इतना बड़ा आदमी ताहर सरवर मीर के आप सोच नहीं सकते इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनको मीर साहब का नहीं पता होगा कि इन्होंने इंडिया में जाके भी बाकायदा बड़े बड़े स्टूडियो में राज कपूर से लेके दिलीप कुमार साहब तक, सुलेमान खान साहब, संजय दत्त साहब, शाहरुख साहब, माधुरी दीक्षित, श्री देवी, बोनी कपूर, यश चोपड़ा साहब, महेश भट्ट साहब, जितने उनके लीजेंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट हैं उनको जाके मिले हैं, उनके एडिशन लगाए हैं, बाकायदा उनकी शूटिंगों का विजिट किया है, उनके स्टूडियो देखे हैं। और हम सब की खुशकिस्मती है कि जो आज ड्रामा पेश कर दिया जाएगा तमासील थिएटर में चाहत, तो आज हमारी रिहर्सल के मेहमान खुसूसी हैं ताहर सरवर साहब और इतने जोश जज्बे से मेरे बारे गल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज मेरा उर्स है। मैं और कैसर भाई मुझे उस वक्त बहुत प्यारे लगते हैं जब किसी औरत के साथ भी साहब लगाते हैं। हाय हाय। तो यहाँ नारा लगा रहे हैं उज़मा बुखारी साहब जिंदाबाद। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि औरत और मर्द में तमीज़ नहीं करते और औरत को मर्द के बराबर। मैं वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा हक में हूँ वर्किंग। इसने पूरे पंजाब में कैमरे लगा के 97-98% फाशी उरियानी ख़त्म कर रही है, जो 30 साल में बहुत परवान चढ़ गई थी, बड़े दरख्त बन गई हुई थी, बड़े बड़े लोग थे पीछे, बड़ी बड़ी सिफारिशें। एक लम्हे के लिए इन ताकतवर औरतों को कोई बैन नहीं कर सकता था। सर उन्हें इतना ड्रामा नहीं करना था, ये कोई छोटी जी गल नहीं है, मुतासर होया मतलब ये बड़ी बड़ी गल सी। मतलब ताकतवर औरतें जो है असरअंदाज होती हैं उस ड्रामे पे और फैसलों पे। हाँ बिल्कुल, ड्रामे पे ना भी हो वैसे भी असरअंदाज बिल्कुल होती है। मीर साहब आज तो नहीं, बड़े अरसे नहीं, बड़ी खुशाइंद बात है। होना जो कोई ताकतवर औरत इत्थे है। उज़मा बुखारी साहब नहीं है, सारी ताकतवर। उज़मा बुखारी साहब ने जी बड़ा अच्छा थिएटर के हिसाब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है कि बाकी लोग तो शायद सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हों। मैं उस वक्त वाकई 90 के दौर में सिपाही था। ये वो वक्त था जब शान साहब, रीमा साहब की आमद थी, 87, 89, 90, 91, और फिल्म इंडस्ट्री का रूज था, सिनेमा इंडस्ट्री का रूज था। तो उस वक्त से मैं जानता हूँ ताहर सरवर मीर साहब को। ये जंग में काम करते थे, उस वक्त जियो भी नहीं था, जियो बाद में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जंग का जो कलर एडिशन होता था वो जिसका लग जाता था, या जिस फिल्म का या शूटिंग का ये वो पेज बना देते थे, तो मैं समझता हूँ उस जमाने में कम से कम आप समझ लें कि कम से कम 5 लाख रुपया उस जमाने में, जब 16 रुपए 12 रुपए की टिकट होती थी, तो 5 लाख रुपया कम से कम फिल्म ज्यादा बिजनेस करती थी। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टीवी के लिए, थिएटर इंडस्ट्री के लिए, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, स्टूडियो रॉयल पार्क के लिए ताहर सरवर मीर साहब की इतनी खिदमात हैं आशिक चौधरी साहब के बाद कि आप सोच नहीं सकते। आशिक चौधरी साहब का नाम मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि उन्होंने भी मेरा बड़ा भला किया हुआ। अब तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो मेरा तो कुछ नहीं संवार सकते, लेकिन मैं उनको भूल नहीं सकता तमाम उन लोगों को जिन्होंने, जब मैं सिपाही था तो मुझे प्रमोट करने में, मेरी खबरें लगाने में साथ दिया। तो ताहर सरवर मीर साहब आज हमारे दरमियान लास्ट रिहर्सल है चाहत की, तमासील में मौजूद हैं। और इतना बड़ा आदमी ताहर सरवर मीर के आप सोच नहीं सकते इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनको मीर साहब का नहीं पता होगा कि इन्होंने इंडिया में जाके भी बाकायदा बड़े बड़े स्टूडियो में राज कपूर से लेके दिलीप कुमार साहब तक, सुलेमान खान साहब, संजय दत्त साहब, शाहरुख साहब,
माधुरी दीक्षित, श्री देवी, बोनी कपूर, यश चोपड़ा साहब, महेश भट्ट साहब, जितने उनके लीजेंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट हैं, उनको जाके मिले हैं, उनके एडिशन लगाए हैं, बकायदा उनकी शूटिंगों का विजिट किया है, उनके स्टूडियो देखे हैं। और हम सब की खुशकिस्मती है कि जो आज ड्रामा पेश कर दिया जाएगा तमासील थिएटर में चाहत, तो आज हमारी रिहर्सल के मेहमान खुसूसी है ताहर सरवर मीर साहब। और शायद अल्फाज को मैं लच्छेदार गुफ्तगू ना कर सकूं, लेकिन मैं इनको मानता हूं और दिल की गहराइयों से मानता हूं। जिसको मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ताहर सरवर मीर साहब के बड़े एहसानात हैं फिल्म इंडस्ट्री पर और ऐसे ऐसे लोगों पर को जो सिर्फ घर में होते थे, तो ताहर सरवर मीर साहब ने उनको शोबिज की दुनिया में जिंदा रखा और ऐसे ही लगा कि जैसे वो बड़े मसरूफ हैं। तो मीर साहब वेलकम। और मैं चाहूँगा कि मीर साहब ने जो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चाहत की रिहर्सल देखी है, उसके बारे में हमारे लगन, जुनून, और आज 14वां दिन है रिहर्सल का। 30 साल हो गए, किसी को ख्वाब भी नहीं आया 14 दिन की रिहर्सल का। तो अपने ख्यालात का इजहार, ये मामूली छोटे से आजिज़ से ये फनकार हैं। इनमें से ना कोई शाहरुख है, ना सुलेमान खान है, ना माधुरी दीक्षित है, लेकिन मेहनत उतनी ये कर रहे हैं कि इनका चाहत ड्रामा अच्छा जाए। ताहर सरवर मीर साहब इतना अच्छा और इतने जोश और जज्बे से मेरे बारे गल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज मेरा उर्स है। और और कैसर भाई मुझे उस वक्त बहुत प्यारे लगते हैं जब किसी औरत के साथ भी साहब लगाते हैं। हाय हाय। तो यहाँ नारा लगा रहे हैं उज़मा बुखारी साहब जिंदाबाद। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि औरत और मर्द में तमीज़ नहीं करते और औरत को मर्द के बराबर। मैं वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा हक में हूँ। वर्किंग वुमेन की बड़ी इज़्ज़त है मेरे नज़दीक। मेरी वालिदा स्कूल टीचर थी, तो मैं सब जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको बड़ा मोहतरम समझता हूँ और वो बड़ी रिस्पेक्टेबल होती हैं। हमारी मुल्क की 51% जो आबादी है, औरतें वो काम करेंगी तो औरतों के उनके हर एक तो उस घर की इकॉनमी ठीक होगी, फिर मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी। और इस थिएटर में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ मुझे याद आ रहा है जो ईंट की रोड़ी होती है, बड़ी ईंट ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ उनके दर्जात बुलंद करे। अफजाल सैयद अफजाल अहमद साहब का तमासील ये जो थिएटर है ये हमारे सामने बना है। यहाँ थिएटर नहीं था उस वक्त भी, हमें याद है। फिर अफजाल साहब ने जिंदगी में जो कमाया फिल्म से, वो थिएटर से प्यार किया, थिएटर बनाया। तमासील वो उनकी लेगेसी है। इतने बड़े, इतने अजीम आर्टिस्ट, और वो कैसर सनाउल्लाह साहब उसको कैरी कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत मोहतरम है। और मैं जो यहाँ आज हाज़िर हुआ हूँ, वो पहले तो मेरा ये था कि वो कुछ दोस्तों से मिलना था, कैसर साहब से, हनी अलबेला साहब से और आर्टिस्टों से, कि जो आज पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही थी उज़मा बुखारी, वो और आर्टिस्ट मिलके एक जो सिंक्रोनाइजेशन हुई है और 3 महीने का जो टाइम मिला है उसको थिएटर को बेहतर देखें। ये उज़मा बुखारी जैसी मिनिस्टर हैं और वो आपकी मिनिस्टर हैं, जाहिर है आप आर्टिस्ट हैं और आपसे मुतल्लिक़ है वो। तो एक बड़ा और एक खातून जब कोई चीज़ ठानती है ठीक, तो आप सबको उनसे तावन करना चाहिए। और जो वादा किया है आपके साथियों ने, बुजुर्गों ने, सीनियर्स ने, उसको वो आप 3 महीनों में वो आप ज़रूर, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और दुनिया में जो नाम हुआ है आपका, आपके काम का और आपके सीनियर्स ने जो काम किया है, उस वजह से ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो थिएटर है, जैसे क्रिकेट हमारी बड़ी है, जैसे हमारी हॉकी बड़ी थी,
ہمارا تھیٹر کا بھی ایک بڑا گلیمر ہے اور ایک بڑا روب ہے. مجھے یاد ہے میں اسلو 1996 میں گیا تو وہاں سروے کر رہا تھا بازار میں. ہندوؤں کی بھی شاپس تھی, ویڈیو شاپس تھی, اور ان کی بھی شاپس تھی مسلمانوں کی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے یہ, انہوں نے کہا جی آپ کے ملک کا عمر شریف صاحب کا ڈرامہ, امان اللہ صاحب کا ڈرامہ, حاجی البیلا صاحب کا ڈرامہ, بابو برال اور سہیل احمد کا جب ڈرامہ ریلیز ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات امیتابھ بچن کی فلم روک لیتے ہیں کہ بھئی پول کر کے پہلے تھیٹر سے پیسے کما لیں, اس کے بعد بچن صاحب کی فلم. تو آپ بڑے زبردست اور پروفیشنل لوگ ہیں, آپ یہ ٹاسک جیتیں گے انشاءاللہ, اور بہترین جو ریاست اور حکومت چاہ رہی ہے وہ بھی, اور جو آپ کو مسائل کا سامنا ہے ان سے بھی ریاست اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی ان سے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. آپ جیسے نسیم وکی آج کہہ رہے تھے کہ جیسے 1970 کی, 1980 کی, 1990 کی کرکٹ نہیں ہم کھیل رہے, ہم آج کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو تھیٹر بھی آگے بڑھا ہے. تو یہ اس کو سنکرونائز کرنا چاہیے, اس کو فائن ٹیون کرنا چاہیے. اور باقی جو چاہت کی میں نے ریہرسل دیکھی ہے, آج شاید کل ڈرامہ ہو رہا ہے, بیسٹ آف لک. اور مجھے اس میں میوزک بھی نظر آیا ہے, مجھے اس میں اسکرپٹ بھی نظر آیا ہے, مجھے اس میں ایکٹنگ بھی نظر آئی ہے. آرٹسٹ محنت کر رہے ہیں, اور آپ تو اللہ کامیاب کرے, اور ہم آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. انیل بیلا صاحب جناب چاہت کی ٹیم کا حصہ, بڑے عرصے بعد یہ اسکرپٹ والا ڈرامہ کرنے لگے ہیں, اور باقاعدہ ڈیلی گجرالے سے ڈرامہ کر کے تو ریہرسل کرنے کے لیے تمثیل آتے ہیں. اور اس وقت بھی 4:30 بج گئے ہیں. حنیل بیلا صاحب موجود ہیں, سخاوت بھائی ابھی نکل گئے ہیں. تو حنیل بیلا صاحب. جی بہت شکریہ کیسر ثناء اللہ صاحب اور طاہر سمر میر صاحب, میں بڑا شکر گزار ہوں کیسر صاحب کا. میں گزشتہ 12-15 سال سے تھیٹر سے دور ہو گیا تھا, اور اس کی وجوہات ہم سب کو پتہ ہے کیا تھی. تو لیکن میں دوبارہ, یہ نہیں کہ میں تھیٹر کرنا نہیں چاہتا تھا, تھیٹر کرنا چاہتا تھا جو مجھے کیسر ثناء اللہ صاحب کی شکل میں ایز این پروڈیوسر, ایز این رائٹر ڈائریکٹر کوئی روشنی ایسی نظر آئی ہے. کیونکہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کا آغاز کیا ان میں عرفان کھوسٹ صاحب, ان میں میڈم نعید خانم صاحبہ, ان میں سی ایم منیر صاحب, ان میں مرزا رشید اختر صاحب, لا تعداد ایسے بڑے نام جو ڈرامے کی یعنی کہ کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے, اور فیملی ڈرامہ جو ہوتا تھا. تو میں نے وہ کرج, وہ محنت کیسر ثناء اللہ صاحب میں دیکھی کہ اتنی محنت آرٹسٹوں کے ساتھ بھی, اسکرپٹ کے اوپر بھی. تو مجھے انہوں نے بلایا, میں ان کا بڑی دیر بعد ایک ویک کر کے گیا تماثیل تھیٹر میں ہی. تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یار اب تھیٹر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب فیملی تھیٹر کی عادت آپ کو پڑی ہو تو پھر دوسرا تھیٹر ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا میں بڑا شکر گزار ہوں کیسر ثناء اللہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تھیٹر کے ساتھ جوڑ دیا. اچھا, ایک سوال بھی میرا لے لیں جی کیسر بھائی, اور پھر حنیل بیلا صاحب بھی بتائیں, پھر اور بھی کوئی اگر بتانا چاہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے میڈم عظمیٰ بخاری, وہ ٹارگٹ آپ اچیو کر لیں گے 3 مہینے میں؟ اچھا, وہ جو 3 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا نا, وہ چاہ رہی تھی کہ اس فرائیڈے سے 3 گانے کر دیے جائیں. اچھا, کہ اچھے گانے پہ بھی لڑکیاں جو ایکسپریشن اور جسمانی ادا کی نمائش کر رہی ہیں, حرکات جو کر رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گانا اتنا اچھا ہے. انہوں نے ایک لڑکی کے بارے میں اس کو ابھی معافی دی ہے, اور وہ گانا بتایا کہ نور جہاں کا وہ گانا ہے اتنا سافٹ اور اتنا میٹھا. کون سا؟ وہ چلیں کوئی بھی ہوگا. سودا ایکو جہا, دل لینا تے دل لینا تے دل منگنا, سودا ایکو وجاہت اترے, وجاہت اترے, نور جہاں. نور جہاں. تو انہوں نے کہا یار اتنا اچھا گانا, تو اس پہ بھی مجھے فیصلہ آباد سے شکایت آئی ہے, میرے پاس ویڈیو ہے کہ اچھے گانے پہ بھی لڑکیاں بعد نہیں آ رہی. تو وہاں پہ ایک سینئر آرٹسٹ موجود تھے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, پرویز رضا صاحب, وہ کہنے لگے جی گانے بند کر دیں. 1-2 اور لوگوں نے بھی کہا. تو میں نے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا جی گانے ہوں گے 5 سے 7 فحاشی اریانی کے بغیر. ہم تو کہہ رہے ہیں 2 بڑھا دیں,
लड़कियों का और रोजगार चले, पीछे 6 डांसरों का चले, मेकअप मैन वाले का, ड्राइवर का रोजगार चले, लेकिन फहाशी उरियानी जंग लग जाए, क्यामत आ जाए, कम से कम मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तो आपके साथ हूं और ये सारे लोग आपके साथ हैं। वो हंसने लग पड़ी, कहते नहीं नहीं 3 माह का टाइम है, सारे अपनी अपनी सलाह करें, लड़कियां अच्छे गानों पे अच्छी परफॉर्मेंस दें, लो नेक ना हो, गंदे लिबास ना पहने और नीचे वो पहने टाइट्स, वो कह रही थी। तो मैं नहीं चाहती कि और बदनामी हो, ज्यादती हो। तो 3 माह तक हम आपको देखेंगे। अगर लड़कियां बगैर फहाशी उरियानी के 5 गाने साफ सुथरे करते रहीं तो इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना 3 माह बाद हमें शिकायत आई, वीडियो आई, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। नहीं तो हमारी एक और बात, हमारी मिनिस्टर जो है वो अपना उनको भी तो समझाए ना, नसीबों को जो गाती हैं वो तो पंजाब दिहाड़ में वो एक तरह की चीफ गेस्ट ही थी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸੀਬੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ कि उन्होंने नहीं गाने मंजी जी डांग फेरता नहीं, या वो उसमें और पीछे चले जाए, उसमें लिखने वाले का भी कसूर है। हाँ जिस फिल्म के प्रोड्यूसर ने पहले लिखवाया फिर गवाया, ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सच बताऊं, क्योंकि मेरा पिछले 40-35 साल से आपको पता रायल पार्क बैठना उठना सारा, सबसे पहले रायल पार्क से जो दफ्तर खाली हुए ना, वो इन लोगों के थे, इस तरह के गाने लिखाने वालों। सबसे पहले वो रायल पार्क छोड़ के गए। कैसर भाई, इस तरह का जब गाना होता है ना, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, कोई हो सकता है गलत भी हो, औरत उसमें से माइनस हो जाती है। हाँ जी, औरत जो है तभी आएगी जब फैमिली ड्रामा होगा, हाँ, बच्चे भी साथ में आ जाएंगे, है ना। हाँ जी, तो जब वल्गर काम होता है और वक्की तो कुर्ती तंग होती है, तो औरत माइनस हो जाती है। बिल्कुल हो जाए। औरतें जब यहाँ बैठी होंगी तो और बिजनेस होगा। हाँ, बिल्कुल। ये फैमिली ड्रामा जब होता है, 51% में दोबारा वो जिक्र कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, जब औरतें आएंगी उनको भी आप एंटरटेन करेंगे कि कारोबार बढ़ेगा। फैमिली अच्छा, ड्रामा। एक और खुशाइन बात हुई मीर साहब, वो फिर हुई कि सब ने मुतालबा किया कि जी 35-40 हजार रुपया लग जाता है हर वीक का स्क्रिप्ट फीस, तो इसको मेहरबानी करके 10,000 कर दे। मुतलका लोगों कर दिया। के गिले शिकवे नाराजगी के बावजूद उन्होंने कहा कि यकम तक इंशाल्लाह ताला स्क्रिप्ट की जो फीस है वो 10,000 होगी। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि प्रोड्यूसर का 25 से 30 हजार रुपया हफ्ते का बचेगा, तो महीने का लाख रुपया प्रोड्यूसर का बच गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि जैसे सिनेमा का टैक्स जो है वो हाँ बिल्कुल फ्री है, थिएटर पे भी जो कुछ छूट तो हो ना, अब वो अपनी तरह का ड्रामा चाह रहे हैं, बहुत अच्छे। या आपको असाइनमेंट दे बहुत रहे हैं कि ऐसे करें, उसमें ये है वो मत भी नीचे आए। कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल के लिए फिल्म और थिएटर पे इंटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया। अरे वेरी ठीक हो गया। वेरी गुड। और मशीनरी लाने पे भी टैक्स सारा खत्म हो गया। अब सिर्फ रह गई है स्क्रिप्ट फीस। ठीक, ये अगर मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है, सैयद दादी ने ये बात कही है कि हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यकम तक, यानी कि अगला जो 2 को ड्रामा वो होगा तो फ्राइडे, मादरे थिएटर हो गई है, वो तो बहुत बड़ी खातून है, वो तो थिएटर की सर बहुत खतून सुन लो किहो जे ने। मोहतरम हस्ती है। मेरी जाती राय के मुताबिक ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਹਾਸ਼ੀ ਉਰਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਮਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ DIG ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। तो सिर्फ गुजराला हुआ था, इसने पूरे पंजाब में कैमरे लगा के 97-98% फहाशी उरियानी खत्म कर रही है, जो 30 साल में बहुत परवान चढ़ गई थी, बड़े दरख्त बन गई हुई थी, बड़े बड़े लोग थे पीछे, बड़ी बड़ी सिफारिशें। एक लम्हे के लिए इन ताकतवर औरतों को कोई बैन नहीं कर सकता। सर उन्हें इतना ड्रामा नहीं करना, एक छोटी जी गल नहीं है, मुतासर होया, ये बड़ी बड़ी गल सी। मतलब ताकतवर औरतें जो है असरअंदाज होती हैं,
उस ड्रामे पे और फैसलों पे। हाँ बिल्कुल ड्रामे पे ना भी हो वैसे भी ऐसे बिल्कुल होती हैं मीर साहब, आज तो नहीं तो बड़े अरसे तो। नहीं, बड़ी खुशाइंद बात है। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਹੈ? उस्मा बुखारी साहब, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ। उस्मा बुखारी साहब ने जी बड़ा अच्छा थिएटर के हिसाब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया और ये हमेशा थिएटर की तारीख में उनका जो नाम है वो सुनहरे हरूफ में हमेशा याद सर किया गल जाएगा। है और कैसे साहब ये मेरे दफ्तर च बह के मीर साहब ने मन्निया है और दबे लफ्जां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਗਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਬੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਹੀ ਹੋ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਾਸ਼ੀ ਉਰਿਆਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100/100 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ 100/100 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਕਸਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਵਲਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। कहा गया ये भी बहुत बात बुरी की है, गल्ला भी तो हुई है। ये भी बात की गई है। मेरा ख्याल शाहिद खान साहब ने खड़े होकर बात की कि बंदे जड़े ने ना बहुत वल्गर करते नहीं, या किसी और ने बात की मेरे ذहन में नहीं है, तो उन्होंने कहा ये भी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई बात इस तरह की करनी है तो उसको लपेट कर किया जाए, बिल्कुल गंद ना नजर आए कि बिल्कुल मां भैन की ऐसी तैसी वाली गल ना की जाए। 3 महीने का पीरियड है, उन्होंने सबको देखना है, हर जगह से रिपोर्ट आनी है। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला थिएटर इंडस्ट्री के हक में बेहतरी हो। और मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की है जी कि जितने थिएटर बिल्डिंग लॉ के मुताबिक जिनमें कैफेटेरिया नहीं है, वेटिंग एरिया नहीं है, पार्किंग नहीं है, इमरजेंसी इनखला नहीं है, आग बुझाने वाले हालात नहीं है, और वो तमाम चीजें जो 1876 के एक्ट पे पूरे नहीं उतरते, निके निके खुडे बनाते इन्हें 2-2 लाख रुपया दे के लाइसेंस ले ले इन्हें, वो तो बंद कराओ। सिर्फ लीगल थिएटर जड़ा है जिहदी रिक्वायरमेंट ड्रामा शायकीन दे हक च, जिहदे अंदर एयर कंडीशन होए, पक्खे होन, साफ सुथरे बाथरूम होन, हर चीज देखो 5000 3000 उसको अलाउ होना हाँ जी, चाहिए। सिर्फ वो थिएटर ਚੱਲਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਕੀਰ ਸਦਾ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਉਰਿਆਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਕਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 20 ਦਾ 20 ਗੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਦੇ 20 ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 7 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਚਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जिंदाबाद।